Hey everyone, this is me Sumit Jha and you are watching While Learning School Class 6 to Class 12 your ultimate destination for knowledge and growth। गाइस आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश बुक विजार्ड के चैप्टर नंबर 7 जो कि क्लास 7 का है शिंगेबिस एंड द नॉर्थ विंड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज जितना भी हो सकेगा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम चले इसके एक्सरसाइजेस पे तो फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, आंसर दीज फॉलोइंग क्वेश्चन है, थिंक एंड आंसर है और उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेज हैं। तो हम सभी को जो है इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ थिंक एंड आंसर जो है आपको खुद ट्राई करना है करने का, और अगर नहीं हो पाएगा तो मैं अगली वीडियो जो है इस पर भी जल्दी से जल्दी बनाऊँगी। पहले हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ चलते हैं। द बेस्ट फिश वर ऑलवेज कॉट इन समर फार अप इन द डैश। तो आंसर आएगा लैंड ऑफ आइस। नाउ सेकेंड, शिंगेबिस वॉज अ डैश हु लिव्ड विद अ ट्राइब ऑफ फिशरमैन। सो आंसर इज फिशरमैन। Now question number 3, the south wind caused dash and dash to grow. So flowers and fruits to grow. Now फोर्थ में आएगा द नॉर्थ विंड वॉज। देखो यहाँ पे क्या देखिए जितने भी आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स है जो ब्लू कलर से लिखे वो आपके आंसर्स हैं। सो अगर आप चाहें तो ऐसे देख भी सकते हैं फटाफट में। पावरफुल है फोर्थ का आंसर और फिफ्थ का आंसर है फर कोट, क्योंकि इसमें क्या है दो डैश है। तो पहले डैश में आपको भरना है फर कोट और दूसरे डैश में आपको भरना है सॉफ्ट मिटन्स। नाउ बी जो है वो आपका ट्रू एंड फॉल्स है। तो ट्रू एंड फॉल्स में है, पहला का मैंने क्वेश्चन लिख दिया था इसीलिए आप देख लो फॉल्स है। उसके बाद मैंने क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं तो डायरेक्ट आंसर ही लिख दिया है मैंने। तो फॉल्स के बाद फिर फॉल्स है, देन ट्रू ट्रू ट्रू, फिर तीन जो है वो ट्रू है, यानी पहला और दूसरा फॉल्स, बाकी जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ है वो आपका ट्रू है। अब सी हमारे पास है आंसर दीज क्वेश्चन। नंबर 1 है हु वॉज द किंग ऑफ द लैंड ऑफ आइस। सो आंसर आएगा द नॉर्थ विंड वॉज द किंग ऑफ द लैंड ऑफ आइस। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द सराउंडिंग्स वेयर द साउथ विंड dwelt. So answer is the south wind lived in a land where it was always summer. Flowers bloomed, trees bore fruit, and the earth was lush and beautiful. The air was warm and the land was filled with life. Now question number 3, why did the fisherman leave the land of ice? So answer is the fisherman left because they knew the north wind would soon arrive, bringing extreme cold and freezing the waters, making it impossible to fish. Now question number 4, what magical power did Shingebis possess? So answer is Shingebis had the ability to transform into a duck, which is why he was also called the diver. Now question number 5, what did Shingebis use to protect himself from the cold? So answer is Shingebis wore a fur coat and mittens gifted to him by brother Beaver and kept himself warm with a large fire in his wigwam. Now question number 6. In a question number 6 the question is how did Shingebis defeat the north wind? So answer is Shingebis invited the north wind into his wigwam where he had a blazing fire. The intense heat melted the north wind, forcing him to flee. सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 to 6 जो है वो कंप्लीट हो चुका है और फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स भी हो चुका है। थिंक एंड आंसर हम लोग अगले वीडियो में कवर अप करेंगे। फिलहाल हम लोग आगे की कुछ एक्सरसाइजेस को ऐसे ही नज़र मार लेते हैं। सो यहाँ पे देखिए, चूज़ द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस वन हैज़ बीन डन। तो इसमें करेक्ट वर्ड को आपको चूज़ करना है। एक ऑलरेडी डन किया गया है अक्रॉस, दूसरे में आपको करना है ऑन, तीसरे में आपको करना है टू,
और फिर उसी तीसरे में एक और है, उसमें करना है अवे, फिर आपको करना है अप और फिर आपको करना है अवे। अब यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स ऑप्शंस आपको दिए हैं, इनटू, ओवर, ऑफ, आफ्टर, टू, अक्रॉस, ऑन, फॉर, ये सारे जो है आपके एफ के आंसर हैं। नाउ चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो फर्स्ट में आंसर आपका अक्रॉस, दूसरे में है ऑन, तीसरे में है इनसाइड, चौथे में है टुवार्ड्स एंड फिफ्थ में है एट, सिक्स्थ में है फॉर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले पेज पे। अगले पेज पे आप देख सकते हैं हमारे पास मैच द फॉलोइंग है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको उसको लिखने में आसानी हो। फर्स्ट का है आपका सी, सेकंड का है डी, थर्ड का है बी, फोर्थ का है ई, फिफ्थ का है एफ एंड सिक्स्थ का है ए। ठीक है, इसमें भी आप फिल इन द ब्लैंक्स देख सकते हैं। फर्स्ट का है आपका बी, सेकंड का है डी, थर्ड का है एफ, फोर्थ का है ए, फिफ्थ का है ई एंड सिक्स्थ का है सी। हाँ, अब इसके बाद हमारे पास जे है। जे में आप लोग देखिए, आपको भरना है फिल इन द ब्लैंक्स, ऑप्शन सिर्फ दो ही है, या तो आपको बाय भरना है या तो विद भरना है। तो पहले में आपको बाय, दूसरे और तीसरे में विद, फिर फोर्थ और फिफ्थ में बाय, सिक्स्थ में भी बाय और सेवन्थ में विद, एट में बाय और एट के सेकंड वाले में विद। सो ये आपका एक्सरसाइजेस जितने भी थे, मतलब ग्रामर पोर्शन, वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। विद दिस your chapter number 7 Shinge Abyss and the North Wind is done. I hope you like this video. If you like this video then like, share and subscribe और एक कमेंट तो ज़रूर से डाल के जाना कि आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी। तो प्लीज़ कमेंट डाउन योर फीडबैक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।